वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने पहले मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ बातें की थी और पिछली क्लास में जाना था कि आर्टिकल 14 और 13 और 12 में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णित है। और इस वाली क्लास में हम उसी ही शेड्यूल को, उसी ही क्लास को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की ओर। तो आज वाली जिस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल होगा हमारा 15 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात हम आज करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 15 की जो हेडिंग है मित्रों, ध्यान सुनना, वो है धर्म आदि के आधार पर। धर्म आदि के आधार पर भेदभाव न करना। भेदभाव न करना जो है वो इस प्रकार की हेडिंग के साथ हमारा जो है मौलिक अधिकार शुरुआत होने वाला है, शुरू होने वाला है आर्टिकल 15 में जो वर्णित है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 जो है उसकी टोटल 5 धाराएं हैं मित्रों। टोटल 5 धाराएं हैं, 5 भाग हैं और हमें हर एक भाग को, हर एक धारा को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 15 की जो धारा 1 है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, ध्यान से सुनना, मैं जो लैंग्वेज लिखूंगा यहाँ वही अपने आप एक प्रश्न का काम करेगी। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, कौमा जाति, कौमा मूल वंश, कौमा जन्म स्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ध्यान से सुना मित्रों, आर्टिकल 15 की धारा 1 जो है वो क्या कह रही है। आर्टिकल 15 की धारा 1 ये कह रही है कि साहब भेदभाव नहीं किया जाएगा। किनके द्वारा? राज्य के द्वारा। किनके साथ? तो ध्यान से सुनो मित्रों, यहाँ जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? नागरिक। और कल ही क्लास में हमने, या पिछली ही क्लास में हमने ये देखा था कि यहाँ जो नागरिक और व्यक्ति जो शब्द है उनके मध्य किस प्रकार का अंतर होता है ना। तो आपको ये भी कथन जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ जो शब्द दिया गया है वो आपके लिए नागरिक है। क्लियर? तो भेदभाव नहीं करेगा कौन? राज्य। किनके साथ? नागरिकों के साथ। किस आधार पर? किन आधारों पर? तो ध्यान से सुनना मित्रों, यहाँ टोटल 5 आधार जो हैं वो वर्णित है। कुल 5 आधारों की बात जो है वो 15 की धारा 1 में की गई है। पहला जो आधार मिलेगा आपको वो है धर्म। दूसरा जो आधार मिलेगा वो मिलेगा जाति, यानी कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है मूल वंश। चौथा है जन्म स्थान, जिस स्थान पर व्यक्ति का वो जन्म हुआ है उस स्थान पर। और 5वां है लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, इस प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता। ऐसा संविधान की धारा 15 के अनुच्छेद धारा 1 में लिखा हुआ है मित्रों। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी धारा पर। अनुच्छेद 15 की धारा 2 जो है वो किस संबंध में बात करती हैं वो भी देख लेते। तो आर्टिकल 15 की धारा 2 जो है वो ये कहती है कि राज्य, या फिर एग्जैक्ट बोले तो कोई भी नागरिक निम्न में से किसी के भी प्रयोग अथवा प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की निर्योग्यता नहीं धारण करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो निर्योग्य नहीं माना जाएगा। किन आधारों पर? इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी नागरिक को आप प्रवेश लेने या फिर उसके यूज़ करने से आप निर्योग्य नहीं मान सकते। यानी कि जैसे कोई एक गांव में सार्वजनिक कुआं है, क्लियर, तो उस कुएं के
पानी का, जल का प्रयोग के लिए आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को आप धर्म के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता, या फिर वस्तुतः जाति के आधार पर भी भेदभाव वंचित है। आर्टिकल 15 जो है वो इस प्रकार की समानताओं की उल्लेख के बारे में करता है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे स्नान घाट, सार्वजनिक भोजनालय, सड़कें, कुएं, जलाशय, इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, जहाँ सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश पा सकता है या उनका यूज किया जा सकता है। उनके यूज करते समय या प्रवेश करते समय किसी भी नागरिक के निर्योग्य कोई भी नहीं बता सकता। और यहाँ कोई भी से हमारा तात्पर्य कौन है? राज्य से है। क्लियर? तो ध्यान से सुना, आर्टिकल 15 की धारा 1 और धारा 2 जो है ये तो हैं हमारे मौलिक अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। और इसके बाकी की जो 3 धाराएं हैं, जो 3, 4 और 5 जो बची हुई धाराएं हैं, वो इनके अपवाद हैं मित्रों, इनके अपवाद माने गए हैं। किस प्रकार से हैं इनके अपवाद वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले जो है वो उसको इरेज कर दिया जाए। तो आप ध्यान से समझ लेना कि किस प्रकार की कंडीशंस जो हैं वो संविधान ने हमारे सामने प्रस्तुत किए और हम कहाँ तक जो है वो हम हमारे मौलिक अधिकारों को जानते हैं। पहले जानेंगे तभी पता लगेगा कि साहब हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो हमें कैसे अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे 15 की धारा 3 के अंतर्गत। 15 की धारा 3 जो है ये अपवाद है बाकी दोनों अनुच्छेदों का। ये कहती है राज्य जो है वो महिलाओं के लिए, राज्य जो है वो महिलाओं के लिए तथा बालकों के लिए, बच्चों के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। बालकों के लिए या महिलाओं के लिए सरकार जो है, राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ध्यान से सुनो मित्रों, मैं इसको एज ए अपवाद के रूप में काउंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आर्टिकल 15 की धारा 1 और 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। यानी कि जो कंडीशंस, जो सुविधाएं सरकार मेल को पुकार दे रही है, वैसी ही सुविधाएं, वैसी ही कंडीशन जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लेकिन 15 की धारा 3 ये कहती है कि साहब पुरुषों के मुकाबले हम महिलाओं को वरीयता दे सकते हैं, और यहाँ तक कि बालकों के लिए भी हम कुछ विशेष प्रकार के प्रायोजन जो हैं वो किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। और इस प्रकार की कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है मातृत्व अवकाश में, फैटर्निटी लीव के रूप में, जब महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान जो है वो सवैतनिक अवकाश जो है वो प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो आर्टिकल 15 की धारा 3 के अंतर्गत ध्यान में रखकर ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं 15 की धारा 4 के ऊपर बात करते हैं। 15 की धारा 4, तो 15 की धारा 4 में क्या है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक सुप्रीम कोर्ट के केस की बात कर लेता हूँ। बात है 1951 की मित्रों। 1951 के अंतर्गत एक 17-18 वर्ष की एक महिला थी जिसका नाम था चंपाकम दोईराजन। ध्यान से सुनना, चंपाकम दोईराजन, चंपाकम दोईराजन। क्लियर? अब चंपाकम दोईराजन जो है ये उस समय एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना चाहती थी एग्जाम के थ्रू, बट मद्रास, ये मद्रास की कंडीशन, तो मद्रास में उस समय क्या था, आरक्षण की व्यवस्था जो है वो शिक्षण संस्थाओं में लागू कर रखी थी। आरक्षण की व्यवस्था है वो भी समाज के SC और ST के लिए। तो उस आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत चंपाकम दोईराजन जो है वो प्रवेश पाने से वंचित रह गई, प्रवेश पाने से वंचित रह गई। अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि उन्हें, वो एक जागरूक नागरिक थी, उनको पता था कि उनके संविधान ने उन्हें किस प्रकार के अधिकार जो हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं।
तब ऐसी कंडीशन में उन्होंने चंपाकम दोयराजन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में जो केस बना वो था चंपाकम दोयराजन बनाम भारत संघ और ये केस हुआ 1951 में और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर फैसला लेते हुए जो है इस केस पर फैसला लेते हुए एक निर्णय दिया और निर्णय ये दिया कि मद्रास राज्य के अंतर्गत प्रचलित उस आरक्षण की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया मित्रों, खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 जो है वो इस बात को सिरे से नकारता है कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसी कंटेंट को उठाकर ये केस बनाया गया था। क्लियर? अब जब ये आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरोध में, ध्यान से सुनना, उस निर्णय के विरोध में हमारे संविधान में संसद के द्वारा एक संशोधन किया गया और वो संशोधन था प्रथम संविधान संशोधन 1951 और पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से उसी कंटेंट को आर्टिकल 15 की धारा 4 के अंतर्गत लिख दिया गया। हूबहू वही चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी थी, लिख दिया कि सरकार जो है, राज्य जो है वो समाज की शैक्षणिक रूप से, ध्यान से सुनना, समाज की शैक्षणिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, समाज की शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और विशेष प्रावधान से हमारा तात्पर्य था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। ध्यान से सुनना मित्रों, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की जो है वो बात चल रही है और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जो है वो आपको किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? 15 की धारा 4 और इस 4 धारा को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। क्लियर? अब क्या हुआ साहब, हाल ही के अंतर्गत क्या हुआ? 103वां संविधान संशोधन हुआ। ऐसे नीचे लिख रहा हूँ मैं, 103वां संविधान संशोधन हुआ है। 103वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ है और उस 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धारा 4 में एक शब्द और जोड़ा गया है मोदी सरकार के द्वारा और वो शब्द है आर्थिक आधार पर। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है ये वर्ड जोड़ा गया है। क्लियर? इसको भी जानेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था थी। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि चंपाकम दोयराजन के बाद में 1951 के उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था गैर संवैधानिक है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है। फिर संसद के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया और उसी बात को, आरक्षण की उसी बात को धारा 4 में जोड़ दिया और लिख दिया कि राज्य शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, शिक्षण संस्थाओं में उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकती है। क्लियर? और वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा यहाँ आर्थिक शब्द भी जोड़ दिया गया। अभी तक हमने इतनी बात की है। अब क्या हुआ साहब, इस आर्टिकल के तहत जो है वो शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें आरक्षण दिया जाने लगा। क्लियर? अब 2005 की बात है मित्रों, 2005 की बात है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से एक केस किया, एक जनहित याचिका, एक PIL जो है वो फायर की गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस जो है वो बनाया गया और उस केस का नाम है PA ईमानदार। ध्यान से सुनना, PA ईमानदार बनाम भारत संघ। हालांकि महाराष्ट्र राज्य के नाम से पहले केस फाइल हुआ था, तो बनाम भारत संघ के उस केस में जो है, महाराष्ट्र राज्य के उस केस के अंतर्गत सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया था। अब क्या था वो केस, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और वो बात ये है कि PA ईमानदार ने केस ठोका कि साहब ये जो आप आरक्षण की व्यवस्था समाज के नागरिकों को प्रोवाइड करवा रहे हो, वो आरक्षण जो है वो केवल और केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित रहे।
वहीं तक ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की निजी या प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का पीए ईमानदार ने केस ठोका और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के पक्ष में निर्णय लेते हुए ये निर्णय दे दिया कि राज्य जो है, सरकारें जो हैं, वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण केवल और केवल सरकारी तक ही सीमित रखेगी। यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं तक ही आरक्षण को सीमित रखा जाएगा। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक केस बना। अब क्या हुआ साहब, संसद के द्वारा इस केस के निर्णय के विरोध में, हालांकि मैं विरोध शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बट टेक्निकली ये वर्ड जो है वो सही नहीं है, तो 2005 के उस केस के विरोध में हमारे संविधान में फिर से एक संशोधन होता है और वो संशोधन था 93वां संविधान संशोधन। ध्यान से सुनना मित्रों, 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2005 के अंतर्गत, और उस संशोधन में हूबहू वही बात सर्वोच्च संसद के द्वारा लिख दी गई हमारे आर्टिकल 15 की धारा 5 के रूप में। और 15 की धारा 5 में लिख दिया गया कि राज्य न केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं बल्कि निजी शिक्षण संस्थाओं यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से, हालांकि आर्थिक शब्द बाद में जोड़ा गया बट फिर भी मैं इसको काउंट कर रहा हूँ कि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मित्रों कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो आपको आर्टिकल 15(4) और 15(5) में मिलेगी। जबकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, नौकरी हैं, उनके अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपको 15 के अंतर्गत नहीं मिलती, वो आपको मिलती है 16 के अंतर्गत, आर्टिकल 16 के अंतर्गत। क्लियर। और उसके अलावा जो लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें रिजर्व होती है SC/ST के लिए, उसके लिए आर्टिकल 330 जो है वो जिम्मेवार या उत्तरदायी है। और वहीं विधानसभा में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 332 का प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आरक्षण के संबंध में थोड़ी बहुत बातें जो है वो हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नए अनुच्छेद, एक नए चैप्टर के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक यू।